नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मुझे एक फ़ोन आता है 2-3 दिन पहले आउट ऑफ इंडिया से। सूरत के रहने वाले हैं, बाहर ज़्यादातर रहते हैं विदेश में। ऑयल एंड गैस कंपनी में है तो आना जाना लगा रहता है। सूरत में परमानेंट एड्रेस है। उनका कहना है कि ये कहानी हुआ था शुरुआत 2005 में, जब हमारा सैलरी मात्र 25,000 रुपया हुआ करता था। तो हमने 2,000 का SIP शुरू कर दिया, मात्र 2,000 का, और एक साल में लगभग 40% का रिटर्न दिखाया। 2005 का दौर याद करेंगे तो सेंसेक्स में देखेंगे 2005 यहाँ पे है, और किसी भी स्टेज में पैसा लगाया होगा तो मार्केट ऐसे करके चलते जा रहा है। तो जाहिर सा बात है, एक साल में, 6 महीना में, 2 साल में ग्रोथ दिखा होगा। जब इनको ग्रोथ दिखा तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, सारा का सारा पैसा डालता गया। और कहते हैं कि आपका वीडियो देखते हैं ना, पूरा ज़िंदगी से को रिलेट हो जाता है कि हम भी वैसे ही किए जैसे आपने किया। वीडियो देख के लगता है कि हमारा ज़िंदगी का वीडियो बन रहा है। उन्होंने जो जर्नी शुरू किया था और भूतकाल में जो गिरावट आया, 2019-20 का जो भूतकाल आया, उस गिरावट में दबा के पैसा डाला, एकदम डालते गया। जितना पैसा था वो डालते गए। मानो इस तरह से कि 1 करोड़ का फ्लैट अगर 40 लाख में मिलने लगे, या फिर 50,000 का आज का सोना 20,000 रुपये में मिलने लगे, 20,000 तोला मिलने लगे, तो समाज के सेठ, साहू, बनिया और सोनार, उनके खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। अच्छा, 1 करोड़ का फ्लैट 40 लाख में, अरे ले लो। ब्याज ले के सोना तोना सब बेच करके ले लेंगे। और यदि उसी तरह अगर सोना 50,000 से गिर के 20,000 पे आ जाए तो सारा संपत्ति उसमें लौटा देंगे ना, ब्लूटूथ खोपड़ी का ऑन हो जाएगा। ठीक उसी तरह इनका भी खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है जब मार्केट एकदम बॉटम पे होता है। वो खरीद लेते हैं, जितना भी पैसा होता है झोंकते हुए चले जाते हैं। तो शुरुआत जर्नी किया था 2005 में 2,000 पर मंथ से, जब सैलरी 25,000 था। धीरे धीरे सैलरी बढ़ता गया तो अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ाते गए। ठीक उसी तरह से आम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है, एक फ्लैट यहाँ हो गया इस शहर में, फिर बगल के भी शहर में ले लेते हैं। अच्छा, दोनों अगल बगल के शहर का तो हो गया, तो एक दिल्ली में भी ले लेते हैं। आना जाना लगा रहता है, दिल्ली पढ़ने जाएंगे बच्चे तो अपना फ्लैट होना चाहिए भाई। किराए के फ्लैट में कैसे पढ़ेंगे? कमाल करते हैं, इतना अमीर आदमी हैं हम, हमारे बच्चे भाड़े पे पढ़ेंगे? ना, एक वहाँ भी खरीद लेते हैं। फिर वहाँ से पढ़ के बेंगलोर जा रहे हैं तो बेंगलोर में भी बयाना दे के तैयार हैं। और बच्चा पढ़ के निकल भी गया, ग्रेजुएट भी हो गया, न दिल्ली वाला घर मिला है न बेंगलोर वाला घर मिला है। ये कहानी है। तो सर का यहाँ पे सवाल होता है, मुझे जो फ़ोन किया कि बीच बीच में स्विच किया। कैसे किया स्विच? स्मॉल कैप अगर लाइफ टाइम हाई हुआ तो स्विच करके लार्ज कैप में कर दिया। ऐसा पूरे पोर्टफोलियो में 2-3 बार किया। तो मैंने पूछा आपको क्या लगा ऐसा करने में? फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ? तो उनका कहना था हमें तो नेट नुकसान ही लग रहा है, ज़्यादा कैलकुलेट तो नहीं कर पा रहे हैं। तो लगता है कि जब स्विच किया तब जाके और बढ़ गया। जब स्विच किया 8-10% और बढ़ गया, फिर थोड़ा सा गिरा भी, तो नेट समझ में आता है कि नुकसान ही हुआ। तो मैं आपको एक उदाहरण से यहाँ पे समझ जाता हूँ इन्वेस्टर को, जो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड लाइफ टाइम हाई हो गया, अब कुछ ना कुछ कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो या स्विच कर दो, डेट फंड खरीद लो, लिक्विड फंड में पैसा रख दो। ऐसा करने के लिए अब यहाँ पे उदाहरण देता हूँ कि एक कार में आप जा रहे हैं, ड्राइवर सामने बैठे हुए हैं, आप पीछे बाबू साहब टाइप पीछे बैठे हुए हैं। अचानक से ड्राइवर ना राइट की तरफ स्टीयरिंग मोड़ने के बाद जैसे ही मुड़ा आप ऐसे झुके, क्या किया? लेफ्ट जाना था, राइट चला गया। बोला गाड़ी रोको, खूब डांटा ड्राइवर को। लेफ्ट जाना था, राइट चला गया। कभी राइट जाना है तो लेफ्ट चला जाता है, कर क्या रहा है? तो बोला आप दिमाग लगाते हैं, एक स्टीयरिंग ना अपने पास भी रख लेते हैं पीछे। तुम्हारा दिमाग तो काम करता नहीं है, कुछ सोचते रहते हो। हम एक स्टीयरिंग पीछे और रख लेते हैं, जब मौका मिलेगा तुम गलती करोगे तो हम घुमा लेंगे ऐसे करके। जब ऐसा करेंगे तो पता है क्या चीज़ होगा? सत्यानाश ही होगा। वो इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमा दिए तो वो ओम भूर्भुवः स्वः, सत्यानाश होगा। ठीक उसी तरह फंड मैनेजर वो सोचते हैं कि स्मॉल कैप लाइफ टाइम हाई तो है, पर अभी पोटेंशियल स्मॉल कैप में और भी है और ये आगे बढ़ना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। पर आप खोपड़ी लगा देते हैं, स्विच विच करने लगते हैं, स्विच विच करके लार्ज कैप में घुस गए। तो ये एक्शन ठीक उसी तरह से है कि आपने एक स्टीयरिंग पीछे ले लिया, कंट्रोल
एक ही आदमी के पास रहने दीजिए, और वो फंड मैनेजर है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। अगर उससे ज़्यादा जानते तो हम और आप जो काम करते हैं वो नहीं करते, वो फंड मैनेजर ही होते। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि एवरेज उन्होंने शुरुआत तो 2000 से किया था, फिर ना जाने कितना पैसा डाला, फिर ना जाने कितना डाला, सारा बात तो हमें बताया ही नहीं, बताएंगे, बताना भी नहीं चाहिए, पता भी नहीं होगा, कौन बता पाएगा इतना 17 साल का राम कहानी कब क्या किया। तो एवरेज अगर हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, 17 साल हो गया, लगभग उनका पोर्टफोलियो 18% का रिटर्न दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गिरावट में उन्होंने पैसा खरीदा है। तो 2,24,000 का एवरेज पैसा डाला, शुरुआत तो 2000 से ही किया था, लेकिन पूरे 17 साल में एवरेज अगर मैथमेटिक्स के रूप में देखा जाए तो 2,24,000 जमा किया पर मंथ, जमा किया 4,56,00,000, 30 करोड़ रुपया लगभग पैसा बन गया 17 साल के अंत में। तो इस तरह से हर गिरावट में ज़्यादा पैसा खरीदा गया, तो उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। तो एवरेज 2,24,000 जमा किया 17 साल में 18% की रेट से, लगभग 30 करोड़ रुपया उनको हो गया। आप में से सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं, तो कहेंगे हमको भरोसा नहीं होता है, ऐसा हो गया होगा, आप ऐसे ही फेंक रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा कीजिए, पहली बार जो मैं गया था आईसीआईसी बैंक में गया था और एक फैक्ट शीट देखा। फैक्ट शीट मतलब मच फंड में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसको फैक्ट शीट बोलते हैं। ये नया वर्ड अंग्रेजी, पहले तो आपने कभी फैक्ट शीट के बारे में बोला नहीं। यही है दस्तावेज है म्यूचुअल फंड का, जहाँ सारा कहानी लिखा होगा, कब कैसे ऊपर नीचे गया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल में क्या रिटर्न दिया है, सिंस इंसेप्शन, जब से जन्म लिया ये फंड तब से क्या रिटर्न दिया है। तो मैंने अब पहली बार जब देखा था आईसीआईसी बैंक में जाके, आईसीआईसी डायनेमिक प्लान 45% का रिटर्न 1 साल में दिया था। अब 45% का रिटर्न का मतलब मुझे समझ में आता है, मैं मैथ का स्टूडेंट, बिहारी लड़का, मैथ में 12th में 98%, तो समझ में आया, बाप रे बाप, 1 लाख का 1,45,000 हो गया 1 साल में। लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, 45% मतलब परसेंट मतलब पैसा ना, परसेंट वही ना, पैसा रुपया पैसा, 45 पैसा बढ़ा तो क्या बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। हम तो 1-2% मंथली लगाते हैं, आप परसेंट हमको नहीं समझ में आता है, हम तो 1 से 2% मंथली लेते हैं। 1 लाख का 1-2 हज़ार रुपया हर महीने भी आ जाता है। तो 2 तरह का कैटेगरी आदमी हो गया यहाँ पे, एक जो साधारणतः म्यूचुअल फंड में पैसा डालते डालते 30 करोड़ रुपया आ गया, और दूसरा व्यक्ति सबको ब्याज पे पैसा लगाते रहते हैं, 1% पे 2% पे 3% पे 5% पे। जो ज़्यादा बुड़बक है उस समय ये ज़्यादा तेज बन जाते हैं, और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसमें ये 1% ही खेल पाते हैं। तो कितना मूर्ख बनाते हैं। बोलते हैं ना सूद ब्याज पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, कुरान में बोला गया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंसानों के मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। बच्चे उसके बीमार हैं, वाइफ हॉस्पिटल में है, तो 2% पे देंगे, 3% पे देंगे, उसका सोना गहना कपड़ा लत्ता ज़मीन जायदाद सब बनकी रख लेंगे। ऐसे करके कर भी लेंगे तो ज़िंदगी में एक चीज़ होगा, रात में नींद नहीं आएगा, नहीं आता है नींद। अमीरों को नींद नहीं आता है, और हम तो ऐसे सोते हैं ना, वाइफ बोलती है कि आप तो बच्चा की तरह सोते हैं, इतना गहरा नींद में सोते हैं। तो नींद ना करोड़ों रुपये से नहीं आ सकता है, समाज में अगर अच्छा काम किए हैं तभी आ सकता है। तो इस तरह का व्यक्ति अगर समाज में ब्याज करके पैसा कमा रहे हैं, सच पूछिए तो 2,24,000 रुपये पर मंथ इन्होंने डाला था। इसका ट्रांजेक्शन, ये सेठ साहू का ट्रांजेक्शन इससे कहीं ज़्यादा है। हर महीने का ट्रांजेक्शन 5 लाख 10 लाख 15 लाख का ट्रांजेक्शन होगा, लेकिन उसके पास भी 30 करोड़ रुपया नहीं होगा वाइट में, टैक्स फ्री, कोई टेंशन नहीं है। इनके ज़िंदगी में सारा चीज़ होगा, वो शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल थायराइड वाला छोटा छोटा वो अलार्म लगा के ये सब मेडिसिन खाते हैं। अलार्म लगा के 9 बजे, फिर 2 बजे, फिर रात में सोने के पहले। सोना तो है ही नहीं, भूल जाते हैं तो 2 बजे रात में भी खाते हैं, क्योंकि सोए तो है नहीं, तो सोने के पहले खाना है, तो सोया है नहीं तो 2 बजे पहले खा लिया। तो इस तरह से इनका ज़िंदगी हमसे तो वीडियो कॉल पे आ गई है, सेम वही ज़िंदगी। हम भी फ्रूट्स खाते हैं, वो भी फ्रूट्स खाते हैं, वो भी धूप में बैठते हैं, हम भी धूप में बैठते हैं। बोलेंगे राजू भैया यही सब करना है तो हम तो पहले से धूप में बैठ रहे हैं, फल खा रहे हैं। फिर आपको म्यूचुअल फंड में करने की जरूरत नहीं है। जो लोग धूप में नहीं जा पा रहे हैं, फल नहीं खा पा रहे बैठ के धीरे धीरे 700 ग्राम आधा से 1 घंटा नहीं लगा पा रहे हैं, उनको ही म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। बाकी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में आने की जरूरत नहीं है।
फिर यहाँ पे आपका साधारण सा एक सवाल हो सकता है कि इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनके पास 30 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा ना 17 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टेड नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा पैसा जिंदगी में इन्वेस्टेड है। मार्केट में 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसे करके इन्वेस्टेड है। सारा का सारा पैसा 30 करोड़ रुपया जिंदगी में जितना पैसा था उस समय का सारा पैसा 17 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड नहीं होता है। इसलिए सूद ब्याज पे लगाने वाले आदमी उस शहर का अमीर व्यक्ति नहीं हो सकता है। अमीर वो होगा जो थोड़े थोड़े पैसे भी लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहाँ पे मैथ का बवंडर कंपाउंडिंग होता है तो ज़्यादा पैसा होता है। तो आपको करना क्या है, अगर नहीं समझ में आता है, SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक, जो भी आसपास आपका बैंक है उसका फैक्ट शीट देखना है, दस्तावेज लेना है, उसको पढ़ना है। पढ़ के समझ में आएगा, अरे बाप रे बाप, सिंस इंसेप्शन 20%, 22%, 25% ऐसे करके रिटर्न दिया है, तो मचपच फंड में तो पैसा डालना ही पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे फैक्ट शीट पढ़ने जाएंगे, ऐसे करके पढ़ते रहेंगे, तो फैक्ट शीट से आवाज़ आएगा, एक गाना बजेगा, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो प्यार हो जाएगा, ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। अगर 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड इसमें रह गए तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। साहब का क्वेश्चन होगा जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि काफ़ी सारा फंड है मेरे पास, इनका फंड देखेंगे तो आप भौचक्का रह जाएंगे, इतने फंड हैं कि आप भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। स्क्रॉल करते करते 4-5 मिनट ना बीत जाए, है देखिए इतने फंड हैं। इसमें से मिड कैप, लार्ज कैप, वैल्यू फंड उनको अच्छा रिटर्न दिया होगा, बाकी फंड में थोड़ा थोड़ा इनको चेंज करना चाहिए। अब इतने फंड हैं। अब इसमें से मैं ये बोलता हूँ, कुछ फंड जो आपसे फ़ोन पे बात हुआ था, 4 से 5 फंड में छोटे छोटे पैसे हैं, इनका पैसा एक फंड में 2 करोड़, दूसरे फंड में 3 करोड़, तीसरे फंड में 1.5 करोड़। एक फंड का बात कर रहा हूँ, हमारा तो सारा पोर्टफोलियो मिला के 1 करोड़ 17-18 लाख रुपया है, इनका एक फंड में उससे 2 गुना पैसा है। हो गया। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा अगर जिंदा रहा, मोगेम्बो कुछ नहीं किया हमें, हालांकि पूरा चांस है, जिस तरह का मैं कंटेंट कभी कभी बोल देता हूँ, हम अपनी ज़िंदगी पूरा नहीं जी पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। हमें कोई डर नहीं है। आप लोगों ने इतना बड़ाई कर दिया ना, अब लगता है कि निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, कोई डर ही नहीं है। आज मरे कल मरे, मरना तय है तो मर जाएंगे, लेकिन जो बोलने का है स्वतंत्रता जब तक है बोलते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, 4 से 5 फंड में इसको स्विच कर देना है पैसे को, अच्छे फंड में। अच्छे फंड मतलब वही मिड कैप, स्मॉल कैप। कौन कौन सा का जब बात करेंगे तो SBI को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये SIP लेते हैं। SIP अगर कर रहे हैं तो वो सबको स्टॉप करके SBI में SIP कर देंगे। फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, कोटक और HDFC ICICI। 6 फंड बताया, 6 में से जिसमें मर्जी हो कर दीजिए। पहला फंड 22,000 करोड़, 9,000 करोड़, 7200 करोड़, 8600 करोड़, 14,000 करोड़। ICICI में 4300 करोड़। रिटर्न देखेंगे तो 50 लाख का वन टाइम का वैल्यू 2012 से लेकर 2022 तक, पिछले 10 साल में एक फंड ने बनाया है 4 करोड़ 64 लाख, दूसरे ने 4 करोड़ 38 लाख, तीसरे ने 3 करोड़ 29 लाख, और छठे फंड ने अगर HDFC और ICICI का बात करें, HDFC ICICI का 50 लाख का वन टाइम फ्लाइट खरीदा था, 2 करोड़ 61 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, 16 से 17% का रिटर्न यहाँ पे मिला है पिछले 10 साल में। तो आपके पास भी 10 साल अगर टाइम है तो उस फंड को, जो स्मॉल कैप में ज़्यादातर नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट के पैसे हैं, 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख ऐसे करके है, तो यहाँ लगा के छोड़ देंगे लंबे समय के लिए, तो आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब एक बार स्मॉल कैप में डाल दिए, फिर बीच में आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही स्टीयरिंग वाला कहानी याद रखना है, स्टीयरिंग, कार का स्टीयरिंग फंड मैनेजर के हाथ में दीजिए, अपने हाथ में लेने का कोशिश मत कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।